हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज हमारा तो स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैंने कल से यानी कि संडे 20 जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज मैं वो व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास 2 दिनों का पेंडिंग व्लॉग रखा हुआ था। तो सोची चलो पहले उन सभी को शेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल से मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं तो वही स्टार्ट कर दी हूँ। आप लोगों ने स्टार्ट किया है या नहीं किया है ज़रूर बताइएगा। तो ये शुक्रवार और शनिवार का व्लॉग है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे यानी कल का व्लॉग मैं आपके साथ, आप बोलोगे अगर शाम में शेयर करने के लिए तो शाम तक मैं कर दूंगी, क्योंकि वो एडिट करके रखा हुआ है। नहीं तो फिर ट्यूसडे से मैं सुबह के 10:30 11 बजे तक उसे शेयर कर दूंगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा और चावल। मेरे दोनों बच्चों को और हम लोग दोनों को भी ना राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना बच्चों को सरप्राइज़ दे दिया जाए। आज उन लोगों का स्वागत राजमा चावल से किया जाए। स्कूल से आते के साथ वो लोग खुश भी हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वेट लॉस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा 32 बार को ही बढ़ावा देती हूँ वज़न कम करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा, देखिए मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। पहले मैं ये बता दूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ कि ये खा लीजिएगा इससे आपका वज़न कम हो जाएगा, या फिर मैं एक डाइटिशियन हूँ। इस तरीके से मैं कभी भी ट्रीट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें अनलीगल है वो अनलीगल है ही। मैं एक साधारण सी इंसान हूँ जो कि मैंने अपना वज़न कम किया है, और मोटापे को मैं समझती हूँ कि मोटा होना कितना मतलब बुरा है हमारे लिए, ख़ास करके औरतों के लिए, वो मैं समझती हूँ। इसीलिए मैंने अपना वज़न कम किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका भी वज़न कम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो कि आजकल ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इससे मोटापे से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। वो चाहते हैं कि मेरा वज़न कम हो जाए और हम लोग भी अच्छे दिखें। ऐसा कौन नहीं चाहता है? मोटापा सिर्फ सुंदरता ही नहीं बिगाड़ती है, हमारे लाइफ स्टाइल को भी बिगाड़ करके और पूरे तरीके से ना तितर बितर करके रख देती है। तो इसीलिए ना हमें अपने आप को कम करना और हेल्दी रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस तरीके से भारत में मोटापा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए पतले लोगों की तरफ बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि वो लोग अगर कुछ भी खा ले, 1-2 थाली भी खाना खा लेंगे ना, उन लोग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे लोग पानी चाय भी पी लेते हैं ना, तो लगता है जैसे कि कितना खा लिए हैं, इतना तेज़ी से वज़न बढ़ता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वज़न बढ़ा भी एक दिन में नहीं है, तो घटेगा भी एक दिन में नहीं। तो इसीलिए ना डियर, पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। वेट लॉस करते समय आपको पानी की मात्रा भरपूर रखनी होगी, पीनी होगी, यानी कि 2.5 से 3 लीटर तो मानकर चलिए उतना आपको पानी पीना होगा। साथ ही आपको नींद पूरी अच्छे से लेनी होगी, 7-8 घंटे की। उसके बाद फिर जितना आप टेंशन मुक्त रह सको उतना टेंशन मुक्त रखो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग देखिए गृहिणी है और टेंशन हो ही जाती है। तो जितना हो सके तो उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप 32 बार में 3 की जगह 4 बार खाइए, लेकिन याद रखिएगा कि आपका पेट सिर्फ और सिर्फ 70% ही भरना चाहिए, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पेट को पूरे तरीके से भर लेंगी तो फिर जा कर के वज़न कम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको अगर दोबारा भूख लग जाती है, आप फिर से खा लीजिए 32 बार अच्छे से च्यू करके, लेकिन पूरे पेट को भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि दीदी 32 बार की आदत नहीं लगती है। तो डियर, 32 बार की आदत लगाने का सबसे बेस्ट उपाय है, जो कि मैं भी अपनाई थी, मुझे भी नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मुझे पतला होना था तो मैं तो कोशिश कर रही थी। और साथ ही
जब भी मैं खाती थी स्वीकार सर का व्लॉग लगा करके देखती थी। तो आप लोगों को जिनका व्लॉग अच्छा लगता है, मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, सर का व्लॉग अच्छा लगता है, जिनका भी अच्छा लगता है, खाते समय लगा करके देखिए। हालांकि खाते समय फ़ोन टीवी का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की आदत लगानी है, इसीलिए, है ना। तो चलिए फ्राइडे का व्लॉग ख़त्म हो गया और ये सैटरडे का व्लॉग है। यहाँ पर दोनों बच्चे जा रहे थे अपना अपना, उन लोगों का जो भी जिस चीज़ में भी वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, दोनों बच्चे जा रहे हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चों को हस्बैंड जी टीका लगा दे रहे हैं क्योंकि मुझे टीका नहीं लगानी है। तो दोनों बच्चों को कुछ साईं बाबा का टीका यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद फिर दोनों बच्चे चले जाएंगे अपने अपने जगह पर। बेटा थोड़ा सा दूर जाएगा, बेटी सामने में ही रहेगी। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों को ना पैसे दिए जा रहे हैं। मिष्टी तो पैसे नहीं लेगी क्योंकि पता नहीं वो गुम कर देगी ना क्या, लेकिन सबसे पहले वही पकड़ती है। और बेटे को केला थोड़ा सा ख़रीदना था उसको, क्योंकि वो कुछ खा कर नहीं जा रहा था, तो इसीलिए बस उसे केला वगैरह देंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे को ना आजकल बाइक चलाने का बड़ा शौक़ करता है, लेकिन शर्म भी लगती है। पता नहीं क्यों दूसरे बच्चों की तरह ना मेरा बेटा नहीं है, बहुत ही शाई टाइप का बच्चा है। इसे ना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। मतलब हमारे तरफ ना एक्टिव नहीं है, अपने पापा के जैसे थोड़ा सा शर्मीला है। उसके पापा भी ना पहले बहुत हर चीज़ को करने में बहुत सोचते थे, समझते थे। तो देख सकते हैं ये जनरेटर लगा करके हम लोगों ने 3-4 दिन बिताया है कुछ इस प्रकार से। चलिए अब दोनों बच्चे स्कूल चल जाएंगे, उसके बाद फिर घर का जो हमारा काम काज है सभी काम को करेंगे और उसके बाद फिर लोग नाश्ता किए नहा धोआ करके। चाउमीन ही मैं खाई थी क्योंकि मैं जान रही थी कि अब 1 महीने तक मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं 32 बार करती हूँ ना, कोशिश मेरी यही होती है डियर कि मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाऊं। हालांकि नूडल्स मैं घर में ही बनाई थी, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करती हूँ कि ना ही खाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत मुश्किल से तो मेरा जो वेट स्टॉक था वो ठीक हुआ है। देखते हैं 1 महीने करके क्या होता है, क्योंकि देखिए कुछ अपने आप में ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ती है, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी मेरा भी वेट स्टक हो गया है, तो आप भी ऐसे ही कुछ करके देख सकते हैं। अगर वो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीक में कम से कम 2 से 3 दिन सेल्फ फ्री डे कीजिए। उससे तो पक्का, मैं बहुत किसी को सुनी हूँ कि वैसे करने से ना हमारा जो बॉडी स्टक होता है, वेट स्टक हो जाता है, वो सब सही हो जाता है। तो यहाँ पर दोपहर के लंच में हमारे घर में आज बन रहा था दाल चावल और साथ ही करेले की भरवा मैं बना रही थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमारे घर में बनती है उस तरीके से ही बना रही थी। तो यहाँ पर मैं करेले को अच्छे से छील ली थी, उसके बाद फिर प्याज और अदरक लहसुन के साथ करेले के छिलकों को भी यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ फ्राई। मेरी मम्मी ना करेले को बॉईल कर लेती थी, क्योंकि कभी कभी वो पकता नहीं है अच्छे से, इसीलिए ना बॉईल करके बनाती थी। लेकिन आज मैं नहीं की थी और गलती की थी, मुझे कर लेना चाहिए था। इसकी चमड़ी ना थोड़ी सी मोटी थी, जो कि पकने में थोड़ा टाइम ले रही थी, और थोड़ा सा टाइम देती तो शायद पक जाता, लेकिन हम लोग जल्दी खाना खा लिए थे इसीलिए। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और जो करेले के बीज वगैरह थे सारे फ्राई हो गए। बीज तो मैं निकाल दी थी, लेकिन जो उसका वाइट वाला था वो फ्राई हो गया। उसके बाद फिर बेसिक से मसाले मैं इसमें डाल दी थी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, अमचूर भी मैं इसमें डाली थी। थोड़ा सा खट्टापन लगे क्योंकि टमाटर मैं नहीं डाली थी। उसके बाद फिर इसे ना सौंफ डाल करके मैं की थी। यहाँ सौंफ का ना मैं फ़ौरन दी थी, आप सभी को बताने भूल गई थी। बहुत अच्छा लगता है वैसे खाने में। और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं इधर, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश तो भाई हमारे तरफ से ना जाने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे 1-2 फ्रेंड बोल रही थी, पता नहीं कहाँ से थी, अहमदाबाद ना कहाँ से, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कमेंट पढ़ी थी उनका, तो कह रही थी कि राधा जी बारिश अपना हमारे तरफ भेज दीजिए। तो डियर काश हम भेज पाते तो ज़रूर भेजते, क्योंकि सच पूछिए तो ना बारिश एकदम मन सा उब गया है। कंटिन्यूसली इतने दिनों से बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। कभी कभी ना तो सारा दिन धूप निकलता है और फिर शाम से जो बारिश होती है रात तक बारिश होते ही रहती है। हमारा तो इधर खदान वगैरह है, सारा पानी उधर ही चला जाता है।
तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारे घर से 6-7 किलोमीटर धनबाद है, वहाँ तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पानी निकलता ही नहीं है। लेकिन हम लोग झरिया में रहते हैं तो इधर पानी निकल जाता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देख सकते हैं मेरा करेला भर करके उसे मैं सरसों के तेल में फ्राई कर ले रही थी। और देखिए अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि हम लोग क्या बोले, मतलब डर सा भी लग रहा था क्योंकि बेटे का क्रिकेट था और जहाँ था वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। ये चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई। तो बस खाना पीना खाते हैं और ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल 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 भी मत भूलिएगा, कौन कौन स्टार्ट कर दिया है 32 बार। और अगर आप लोग बोलेंगे अभी ही कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर शाम को आपको चाहिए 32 जो फर्स्ट डे है हमारा 30 डेज़ फर्स्ट डे में मैं क्या क्या की थी बोलिएगा, तो मैं शाम को 5 से 6 बजे तक उसे आज ही मैं डाल दूँगी। तो चलिए आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। और घर का खाना हेल्दी खाना होता है, इसी से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। मेडल जीता आज का जो था वो मैच ये लोग हार गया, लेकिन फाइनल मैच था, फाइनल था, लेकिन रनर अप का मिला सभी को। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा हुआ रहता है। ट्रॉफी किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं, फाइनल वाला को भी ना, नहीं। सिर्फ मेरे। हाँ सभी को मिला। तभी तो इतना बढ़ा दिया मेडल। चलो चलो दूसरा मेडल अब काटिए।